सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। इससे पहले हम लोगों ने मुदालियर कमीशन डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिया था। तो आइए आज हम एक न्यू टॉपिक को कवर करें जो कि है कोठारी एजुकेशन कमीशन। आप लोगों को याद रखना है कि कोठारी एजुकेशन कमीशन को हम नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस कमीशन में टोटल 17 मेंबर्स थे, जिसमें से 5 मेंबर्स जो है वो फॉरेन कंट्री के थे। और वो फॉरेन कंट्री कौन कौन से थे वो आपको नोट डाउन कर लेना है। दैट इज यूएसए, यूके, यूएसएसआर, जापान एंड फ्रांस। इसके साथ साथ जो पॉइंट हमें याद रखना है वो है ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स विथ अ नोडल स्कूल। ये वाले पॉइंट को जरूर से इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि ये आपको पीवाईक्यू में नजर आएगा और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन कमीशन दैट इज कोठारी कमीशन, तो उसमें कुछ डिफिशियंसी बताया गया था हमारे इंडियन एजुकेशन में, जिसमें पहला डिफिशियंसी का डिस्कस किया गया था वो था ट्रेनिंग कॉलेज लैक्ड कॉम्पिटेंट स्टाफ। मतलब क्या है कि हमारे पास मास्टरी लेवल स्टाफ का कमी है जिसे हमें इम्प्रूव करना है ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हो सके, बेहतर हो सके। दूसरा है टीचर एजुकेशन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द एकेडमिक लाइफ। तो टीचर एजुकेशन हमारा क्या है, हमारे एकेडमिक लाइफ से अलग है। हमें पढ़ाना क्या है, हम पढ़ा क्या रहे हैं, है ना। सो हमारा जो एकेडमिक लाइफ होना चाहिए वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया वाज वेरी ट्रेडिशनल, यानी कि बहुत रिजिड तरीके से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। मतलब रिजिड तरीके का मतलब क्या, मान लीजिए रट्टा लगवाया जा रहा है ना। ए फॉर एप्पल तो ए से एप्पल ही होगा, इस तरीके का बिहेवियर जो है वो बच्चों के साथ टीचर ट्रीट कर रहे हैं। तो उस तरीके का बिहेवियर जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन वेयर पुअर। हमारा जो टीचर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो इंडिया में क्या है, बहुत पुअर है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मेजर रिकमेंडेशन का अगर हम बात करें तो मेजर रिकमेंडेशन में सबसे पहला आता है एग्जाम में, और ये पॉइंट एकदम याद कर लीजिएगा, कोठारी एजुकेशन कमीशन से ये पॉइंट एग्जाम में आता है। इसमें से सबसे पहला है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। दूसरा है कॉमन स्कूल सिस्टम दैट इज 10+2+3। RIE, व्हाट डू यू मीन बाई RIE का क्या मतलब है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। जिन्हें नहीं आता है हम बता दे रहे हैं, आपका कमेंट का वेट नहीं करेंगे हम। ठीक है। तो ये है आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। नेक्स्ट है नेबरहुड स्कूल। नेबरहुड स्कूल का मतलब ये है कि अगर हमारे बच्चों की स्कूल घर के आसपास अगर स्कूल हो तो उन्हें एजुकेशन क्या है, बहुत इजीली एक्सेस हो पाएगा, बहुत इजीली वो ले पाएंगे, हमारे बच्चे उतना ज्यादा एजुकेटेड हो पाएंगे। तो ये कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था कोठारी कमीशन को, कोठारी कमीशन के द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, एक आपको याद रखना है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके, दैट इज गोविंदा कमेटी। ये गोविंदा कमेटी वो गोविंदा नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, है ना, अखियों से गोली मारे, वो वाले गोविंदा नहीं है। ये गोविंदा कमेटी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। ये क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था ताकि हमारा जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है दैट इज RIE वो ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा कि अपॉइंटमेंट टू रिव्यू दी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर्ड बाय RIE। नेक्स्ट जो है, जो आप लोगों को पॉइंट याद रखना है वो ये है कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम। ये जो लाइन है ये कोठारी कमीशन के द्वारा यूज किया गया था और ये लाइन को आपको याद रखना है। एग्जाम में ये लाइन देख के ऑप्शन दिया रहता है, जैसे मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, और भी अलग अलग ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको कोठारी कमीशन टिक करके आना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे कह रहा है कि वर्क एट एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर। तीनों तरीके के लेवल पे काम किया है किसने, कोठारी एजुकेशन कमीशन ने। सो ये जो कुछ बातें था ये कोठारी एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड है जो कि एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे यहाँ से हटने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पॉइंट को जरूर से नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, UGC नेट क्वालिफाई कर पाए। ओके, थैंक यू।